बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 कप गंदम के आटे में 1 कप दही डालें और कमाल देखें। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप गंदम का आटा लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब बेसन डाल देंगे और हम डालेंगे दही। तकरीबन हमारे पास है 1 कप दही है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून प्याज का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ददरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास लहसुन या प्याज का पाउडर नहीं है तो आप प्याज का पाउडर स्किप कर दें और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दें। अब आपने इसको अच्छी तरीके से घोल लेने के बाद आप इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे और रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब क्या करना है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे, तो अब आपने इसके साथ आगे का फंक्शन करना है। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कनौर क्यूब भी डाल देंगे और धनिया डालने के बाद हमने क्या करना है कि इसको जो है वो आगे प्रोसेस में लेकर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमने फ्राई पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और उसमें ढेर सारा तेल डाल देना है। अब क्या करना है कि चूँकि नॉन स्टिकी हम अगर ढेर सारा तेल डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ था, ये अब हम इसको डाल देंगे फ्राई पैन में और इसको हम फैला लेंगे, गोल गोल शक्ल में ले आएंगे। अब आपने क्या करना है कि जब ये राउंड शेप में आ जाएगा तो उसको आपने मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। उसके साथ साथ आपने उबले हुए आलू जो है वो उसके ऊपर डालेंगे और इसके बाद थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि अच्छे चिपक जाए। इसके बाद ध्यान से आपने क्या करना है, साइड को पलट देना। जैसे ही आप इसको साइड पे पलटेंगे तो आपने क्या करना है कि तेल जो है वो लगा देंगे ताकि जो है वो नीचे से जो है अच्छे तरीके से पक जाए। साइड बाय साइड आप देखिएगा कि नीचे से अगर ये पक गया है तो हमने इसको फाइनली ओके करना है। तो लीजिए हमारे पास फाइनली जी हमारे पास मज़ेदार किस्म का झटपट किस्म का जो है आलू वाला नान जो है वो तैयार हो गया है, वो भी बग़ैर ओवन के या किसी भी भट्टी के, और वो भी हमने बनाया है फ्राई पैन के अंदर। है ना कितनी झटपट सी रेसिपी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इस तमाम प्रोसेस में जो आंच है वो हल्की होनी चाहिए। तो हमारे पास झटपट किस्म का इंस्टेंट जो है वो आलू वाला नान रेडी हो चुका है ना कितनी झटपट सी रेसिपी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।